पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये गारंटी शब्द जो है आज सभी पार्टी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव के समय गारंटी, ऐसे तो हम वादे करते हैं घोषणा पत्र में, हर एक पार्टी हर एक चुनाव के लिए घोषणा पत्र निकालती है, उसमें ढेर सारे वादे होते हैं, पर पहली बार हमने गारंटी शब्द इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय 2023 मई, क्योंकि हम चाहते थे कि जनता को ये संदेशा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करेगी। ये गारंटी न केवल पार्टी की है पर ये जनता का अधिकार भी बनता है। तो इसीलिए हमने गारंटी सोचा। आपको याद होगा पहली बार जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पहली बार किसी सरकारी कार्यक्रम को, कानून को गारंटी के रूप में हम लाए थे। पार्लियामेंट में पारित हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये गारंटी का माने ये है कि ये अधिकार बनता है जनता का, और अगर वो जो वादे किए गए हैं वो पूरा नहीं होता तो वो न्यायपालिका जा सकते हैं। यानी कि ये कानूनी अधिकार है, न केवल शासनिक अधिकार नहीं है पर ये कानूनी अधिकार है। तो ये गारंटी शब्द अभी सभी पार्टियां इस्तेमाल कर रहे हैं, और दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 मुख्य गारंटी दी है, उसकी घोषणा भी हो चुकी है, उस पर काफ़ी विचार भी हो चुका है। अभी देवेंद्र यादव जी इस पर और जानकारी आपको देंगे। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दिल्ली में अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, यानी व्यापार करने के लिए आसानी की बात नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग महत्व रखता है। यानी कि सांस लेने के लिए अभी हमें आसानी करनी है। ईज ऑफ ब्रीदिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ जुमलाबाजी नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि अगर आप कोई मानक देखें, प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है। हमारे देश में प्रदूषण को लेकर, संदूषण को लेकर, रासायनिक संदूषण को लेकर दिल्ली का कोई मुकाबला नहीं है। ये देश की राजधानी है, और मैं समझता हूं ये बीजेपी की नीति की वजह से हुआ है। इस गंभीरता से लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया है। यहाँ की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी इसको इतनी गंभीरता से जो लेना चाहिए था नहीं लिया है। और मुझे याद है जब शीला दीक्षित जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, यमुना एक्शन प्लान, जापान सरकार से हमने सहायता मांगी और केंद्र सरकार से हमने ये वादा किया था दिल्ली सरकार को कि पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी आपको। यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। पहली बार किसी महानगर में 7,000 CNG बस लगाए गए। ये शीला दीक्षित जी के समय हुआ था। वृक्षारोपण का काम तो सब लोग जानते हैं, पहले से हुआ करता था दिल्ली में, पर CNG का आना, यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत करना, और सबसे बड़ी बात दिल्ली मेट्रो। मुझे आज भी याद है बात हो रही थी कि दिल्ली मेट्रो को हम और कैसे तेजी से आगे ले चले, और शीला जी ने कहा हम श्रीधरन साहब को क्यों नहीं इसको चेयरमैन बनाते। वो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है वो दिन।
दिसंबर का महीना था 1998 1998। अभी चुनाव नतीजे आए थे, मुख्यमंत्री बनी थी और 3 चीज़ पर हमने चर्चा की: सीएनजी बस, यमुना एक्शन प्लान और दिल्ली मेट्रो। आप लोग अभी भूल गए होंगे, एक ज़माने में दिल्ली में एक संस्था हुआ करती थी तो सारी जनता उनसे पीड़ित थी, डेसू। आपको याद होगा, आप भूल गए होंगे, डेसू। मेरा सौभाग्य था कि मैंने डेसू का निजीकरण के लिए, शीला जी ने मुझे कहा, तो पहला मसौदा जो तैयार किया गया था, मुझे आज भी याद है, कैसे सुधार लाया जाए दिल्ली में। और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो निजीकरण हुआ वो दिल्ली के जनता के हित में हुआ। डेसू एक बोझ बन गया था दिल्ली के जनता को, और शीला जी ने कहा हमें इससे मुक्ति मिलना है, और इसीलिए निजीकरण सोचा गया और पूरे पारदर्शिता से निजीकरण हुआ। इसको लेकर 2013 में ढेर सारे इल्ज़ाम लगाए गए आम आदमी पार्टी द्वारा, उनके मुख्यमंत्री द्वारा, पर 10 साल के बाद, 12 साल के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो सिर्फ झूठ थे। तो ये घोषणा पत्र में 20 ऐसे विषय हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी